दीपक बोलता नहीं, उसका प्रकाश ही उसका परिचय देता है। ठीक उसी प्रकार अपने बारे में कुछ न बोले, अच्छे कर्म करते रहे, वही कर्म आपका परिचय देंगे। बात समझ में आई? तुम अच्छे लगते थे इसीलिए तो भाव दिया ना, वरना इग्नोर करने में हमने पीएचडी कर रखी है। मुझको बुलाता नहीं कोई मेरे नाम से, तोहमत अजीब लगी है मुझ पर तेरे नाम की। इंतजार एक तकलीफ दे चीज है, फिर चाहे बिस्तर पर लेटकर नींद का हो, चौखट पर बैठकर महबूब का हो, या जिंदगी से हार कर मौत का हो। खुदा ऐसे इंतजार से सबको बचाए। नजर बस से हिफाजत और उसके असर को खत्म करने के कई तरीके हदीस में मिलते हैं। मैं दो तरीके बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान, बहुत ही सरल घर में कोई भी कर सकता है, उसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं, किसी नकली आमिल, नकली बाबा के पास जाने की जरूरत नहीं है। गौर से सुने। सबसे पहले सूरे फातिहा आप पढ़ें, दूसरा आयतुल कुर्सी पढ़ें, तीसरा मुअव्विज़तैन यानी कुरान पाक की आखिरी दो सूरतें कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ें। और ये जो दुआ है स्क्रीन पर आ रही है, औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्ली शैतानिन व हाम्मा व मिन कुल्ली ऐनिन लाम्मा, ये पढ़ें और उस मरीज पर जिसको नजर लगी है उस पर दम करे, इंशाअल्लाह नजर बिल्कुल उतर जाएगी और वो अच्छा हो जाएगा। दूसरा इलाज, बड़ा इंसान बनना अच्छी बात है, पर अच्छा इंसान बनना बहुत बड़ी बात है। दुनिया की सारी औलादें सुन ले, जितनी बचपन में हमको माँ बाप की जरूरत होती है ना, उससे कहीं ज्यादा माँ बाप को बुढ़ापे में हमारी जरूरत होती है। माँ बाप की कदर कर लो, एक बार ये चले गए ना तो फिर रेशम के तकियों पर भी नींद नहीं आती। कुछ अक्ल के मतवाले, कुछ इश्क के दीवाने, परवास कहां तक है किसकी खुदा जाने। किसी की नजर में अच्छे थे, किसी की नजर में बुरे थे, हकीकत में जो जैसा था हम उसकी नजर में वैसे थे। प्यार तो सच्चा ही होना चाहिए, झूठे तो बर्तन भी होते हैं। सलीका पर्दे का भी अजीब रखा है, निगाहें जो कातिल है उन्हीं को खुला रखा है। अगर आपको जीवन में शांति चाहिए तो हर मुद्दे पर बहस करने से अच्छा है कि सामने वाले की पूरी बकवास सुन लो और दिल में बोलो पागल है और आगे बढ़ जाओ। बात समझ में आई? आज हम पर आया है, कल तुम पर आएगा, वक्त ही तो है आखिर बदल जाएगा। दूसरों का बुरा वक्त इतना दिलचस्प और इंटरेस्टिंग तमाशा होता है कि उसको देखने में अपनी जिंदगी का सर्कस याद नहीं रहता। अगर सुनने वाले को सब्र आ जाए ना तो बोलने वाले की औकात दो कौड़ी की हो जाती है। हर किसी को सफाई देने से बचो, क्योंकि खुद में और झाड़ू में फर्क होता है। ये सांपों की दुनिया है,
जरा संभल के चलना, यहाँ लोग बड़े प्यार से डस लेते हैं। जिंदगी थोड़ी है, वफा कीजिए, जो नहीं मिलता उसे दफा कीजिए। कभी कभी सोचता हूं कि वो सोचता होगा मुझे, फिर सोचता हूं क्या सोचता हूं मैं। आईना आज फिर रिश्वत लेते पकड़ा गया, दिल में दर्द था, चेहरा हंसता हुआ बता रहा था। कौन कहता है कि खुदा नजर नहीं आता, एक वही नजर आता है जब कोई नजर नहीं आता। ये शहर खामोशा है, यहाँ बातें नहीं करते, रोते हैं यहाँ हंस हंस के बातें नहीं करते। जो इन पे गुजरती है अगर तुझको खबर हो, रोते हुए दिन रात ही फिर तेरे बसर हो। पढ़कर कोई भेजे ये दुआ ढूंढ रहे हैं, दुनिया के रिश्तों में ये वफा ढूंढ रहे हैं। गुजरे हैं कई जमाने, कोई मिलने नहीं आया, अपनों में से कोई तुरबत को तकने भी नहीं आया। दुनिया में थे गफलत के उन्हें जाम पिलाए, दफना के ऐसे गए कि पलट कर नहीं आए। दिले पाक जो लाए थे वही महजबी है, इन टूटी हुई कब्रों में कुछ ऐसे हंसी है। थे इनके यहाँ पर भी बड़े वक्त सुहाने, हूरे जिन्हें आती थी कभी झूला झुलाने। तेरी हयात का सूरज भी है ढलने वाला, इसी शहर में तेरा भी घर है बनने वाला। सच ही कहता था ये कुरान तुझे भी। खुदा हर वक्त ऑनलाइन है, अभी बात कर लो। वो हरगिज ये नहीं कहेगा कि मैं इस वक्त मसरूफ हूं, बिजी हूं, मैं तुमसे बात नहीं कर सकता। वो ये भी नहीं कहेगा कि पहले तुम मेरे सेक्रेटरी से बात कर लो, उससे अपॉइंटमेंट ले लो। वो तो हर वक्त तुम्हारे कॉल का इंतजार करता है, यानी तुम्हारी दुआओं का इंतजार करता है, तुम्हारी तौबा का इंतजार करता है। तुम कॉल तो लगाओ, वो तुम्हारा वेलकम करेगा, खुश होगा, तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा, तुम पर रहमत करेगा और तुमको तुम्हारी दुआओं से ज्यादा अता करेगा, दुनिया में भी और आखिरत में भी। फिर देर किस बात की है, बात करना शुरू कर दो, कॉल लगा लो।